ये देखिए, आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज हम पराठों से। और ये पराठे बनाए जा रहे हैं मेरे हस्बैंड के द्वारा। ये देखिए कितने अच्छे पराठे ये बनाते हैं, टेढ़े मेढ़े पराठे। और इंट्रोडक्शन में आप अपनी कुछ कहना चाहेंगे? हैं जी? गरीब डरा हुआ सहमा हुआ व्यक्ति क्या बोल सकता है। डरा हुआ काम करना पड़ रहा है अब डर के मारे। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और मैं गरिमा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी नई से नई वीडियोस आती रहे। तो आज मैं आपके सामने एक नया व्लॉग लेकर हाजिर हुई हूँ। और अभी तो मैं खेत में आई हूँ। खेत में देखिए, देख सकते हैं आप, इस बार कुछ भी नहीं है। जितनी भी गेहूँ थी वो बिना बारिश से देखिए क्या हाल हो चुका है। इतनी छोटी छोटी मतलब रह गई है ये। और गेहूँ तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं दिखाऊं, देखो किस तरह की गेहूँ है ये। क्या मतलब इस बार तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उनको भी मैं साथ में लेकर आई हूँ। आज यहाँ पर बैलों के पास आई हूँ, जहाँ पर हम बैल रखते हैं, तो उस जगह में मैं आई हूँ आज। और मैं हाथों से ही ऐसे निकाल रही हूँ गेहूँ को। तो अभी इनको रख के कोई फ़ायदा नहीं है गेहूँ को, क्योंकि ना ही ये खाने लायक है, इनमें दाने ही नहीं है। इसको देखो ऐसे ही निकालना पड़ेगा और ऐसे ही फिर गाय को दूंगी। ये देखो, इनको यही काम है, यही काम है इनको भाई, इनको यही काम है, क्योंकि अभी 2 महीने के हैं। और देखिए आज मैंने चूड़ा पहन रखा है। आज ऐसे ही मुझे माइंड में आ गया, मैंने अलमीरा खोली और सामने मेरे चूड़ा पड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना चूड़ा पहनूं। और मैं कौन सा बुढ़ी हो रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी ऐसा बोल रहे थे कि जब मुंह में दांत नहीं रहेंगे फिर पहनोगी इसको। मैंने सोचा कि चलो पहन लेती हूँ। तो कितना अच्छा लग रहा है, देखो सुंदर लग रहा है चूड़ा। तो चूड़ा बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये वैसे मेरी शादी का नहीं है, और मैंने शादी से बाद ही लिया था। शायद किसी और की शादी थी हमारी, मेरी शादी के तो नहीं है। चलो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो अब मेरी शादी की ज्वेलरी वगैरह है, लहंगा है, और जो भी मेरी ज्वेलरी है शादी के बाद की, जो गोल्ड की ज्वेलरी है, सिल्वर की है या आर्टिफिशियल कोई भी होगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक नए ब्लॉग में। तो शादी एक ऐसा बंधन होता है जो समझ के शादी करनी चाहिए। जिस भी इंसान से हम शादी कर रहे हैं उस इंसान से पहले बातचीत करनी चाहिए, किस तरह का है। अगर आपको पसंद में आता है भी नहीं, ठीक है, तभी करनी चाहिए, ज़बरदस्ती से कभी भी। क्योंकि ये पूरी लाइफ की जो बात होती है, किसी की आदतें ठीक नहीं है या कुछ भी, तो काम तो करना ही पड़ता है भाई। ऐसा मत सोचना कि मैं काम कर रही हूँ तो ऐसा सोचेंगे कि ये काम कर रही है, क्योंकि जब हम खेतों में काम करेंगे तभी कुछ खाएंगे। ऐसे तो कुछ नहीं। अगर हम बाहर हम सोचते हैं कि चलो हम बाहर जाके कुछ कमा लेंगे पैसे और खरीदेंगे तब भी जब वहाँ पर भी कुछ होगा। अगर वहाँ पर भी कोई अनाज नहीं होगा, गेहूँ नहीं होगी, आटा नहीं होगा, तो कहाँ से खाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने घर का प्योर चीज़ें जो हैं बीजी हुई वो खाएं और हेल्दी भी रहें। तो मैं तब तक थोड़ी सी गेहूँ और निकाल लेती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे।
तो ये अभी कुछ नहीं खाएंगे, इनको यही काम है बस अरे परे घूमने का, दौड़ने का, क्योंकि अभी बच्चे हैं छोटे। अभी ये हैं शायद 2 या 3 महीने के होंगे। तो ये देखिए कितने लंबे लंबे इसके कान हैं। तो ये जो है ब्रीड दूसरी है, जो जैसे हमारे नॉर्मल होते हैं यहाँ पर, वो नहीं है। तो ये भी हमने किसी से मंगवाए थे। तो इनको हो गए हैं, मतलब हमारे पास हो गए इनको 2-2.5 हफ्ते हो गए हैं। तो ये हमने ख़रीदे हैं 22,000 के, मतलब 11,000 का एक है। और ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब जैसे हम लोगों के बराबर हो जाते हैं। मतलब बराबर तो नहीं होंगे लेकिन मतलब हाँ इतने बड़े हो जाते हैं ये। फिर जब हम बेचते हैं तो 40-50 हज़ार का एक भी चला जाता है, अगर काफ़ी बड़े हो जाते हैं, हेल्दी होते हैं जब हम इनको बेचते हैं। तो देखिए मुझे लगता है कि इस बार खाने के लिए कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। जो भी बारिश हुई फिर वो अभी हुई, फिर अभी बारिश होने का क्या फ़ायदा है जब गेहूँ अब बिल्कुल सूख चुकी। जैसे बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं कि अगर हम जैसे पानी से सिंचाई करते हैं इसकी तो भी उतनी अच्छी ना होती जैसे बारिश से होती है। जैसे बोलते हैं कि जो माँ का दूध होता है वो माँ का ही होता है। तो उसी प्रकार से हमारी नेचुरल चीज़ें जो भी होती हैं वो बारिश के ऊपर ही डिपेंड होती हैं। तो बारिश हमारी क्लाइमेट बारिश इसलिए नहीं होती क्योंकि कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं, हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, तो उस वजह से भी बारिश नहीं होती है। जैसे कि हम कूड़ा करकट डालते हैं, कहीं भी फेंक दी कोई भी चीज़, और पोल्यूशन इतना, फैक्ट्रीज़, हम बोलते हैं डेवलप होना है। डेवलप होने का ये मतलब है कि अपनी सराउंडिंग भी हम जो है हमारा एनवायरनमेंट है उसको हम वैसा ही रखें। डेवलप होने का ये मतलब नहीं है कि हम अपने लिए कुछ बाहर की प्रकृति है, हमारी प्रकृति है उसके साथ छेड़छाड़ करें और अपना पेट भरते रहें। वैसे तो पशु जानवर भी करते हैं, उनको क्या पता है, उन्होंने सिर्फ खाना ही है, वो और थोड़ी भी देखेंगे पेड़ों से पत्ते खाएंगे, ये थोड़ी भी सोचेंगे वो कि अब दूसरी बार भी होंगे या इससे कुछ और चेंज होगा, बारिश होगी पेड़ों की वजह से, नहीं। तो उसी तरह से भगवान ने हमें दिमाग दिया है तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए और अपने इधर उधर सफाई रखनी चाहिए। मुझे इतना सा घास करने में ही हो गया टाइम सारा यहाँ पर, तो इसको अब मैं बांध लेती हूँ। और अब हम जाएंगे घर को। ये देखो ये मेरे पीछे चल रहे हैं भाई, मेरे को खाने को देगी कुछ। ये देखो, चलो चलो आओ चलो। तो अभी मैं बैलों को घास दूंगी और उसके बाद जाऊंगी गाय को दूंगी घास, और फिर उसके बाद घर जाएंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे ज़रूर जल्द से जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।